हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। पहले आप 6th क्लास में थे, 1 अप्रैल को आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया। अब आप लोग 7th क्लास में आ चुके हो और यहीं से आपकी पढ़ाई भी शुरू होती है 7th क्लास की। तो यहाँ पे पहली वर्कशीट एक आ चुकी है आपके लिए, इंग्लिश की वर्कशीट है। इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, आपको एक पोएम दी गई है। इस पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। क्या नाम है पोएम का? द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, एक चींटी की कहानी और क्रिकेट की कहानी है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी एक जैसे का आंसर नहीं होगा। ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो कुछ बच्चे बोलेंगे ऑलवेज, कुछ बच्चे बोलेंगे समटाइम्स, कुछ बच्चे बोलेंगे नेवर। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर लिखना। ठीक है, खुद से देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटी। यानी आप अपना कोई काम सोचते हो तो उसे प्लान करते हो, एक्टिविटी को प्लान करके चलते हो कि भाई कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है, शाम को मुझे ये पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करके चलते हो। तो ऑलवेज जिनका आंसर है वो ऑलवेज टिक करना है, जिसका आंसर समटाइम्स है वो समटाइम्स टिक करना, जिनका आंसर नेवर है वो नेवर करना। ठीक है, नेवर वाले भी होंगे कुछ 1-2। उसके बाद है व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मतलब आपका ध्यान भटक जाता है काम से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्टेड। तो क्या आप हमेशा ध्यान भटक जाता है आपका, या कभी कभी, या कभी नहीं आपका ध्यान भटकता है? तो ये इस पे आप टिक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे मीनिंग बता दी है। अब आगे आते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट। यहाँ पे एक चींटी और एक क्रिकेट की कहानी बताई जा रही है। ठीक है, पोएम के थ्रू। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर फ्यूचर, व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट, ही डिसाइड टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। ठीक है, ये पोएम यहाँ पे ये बताती है कि एक क्रिकेट है जो अपना ना पूरा समर किस में निकाल लेता है? गाने में, खेलने में, और कुछ भी तैयारी नहीं करता है फ्यूचर्स की, जो कि विंटर आने वाली है उसकी तैयारी। तो ये विंटर में ना हेल्प मांगने जाता है। किसके पास हेल्प मांगने जाता है? एंट के पास। तो क्या एंट इसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इसी के बारे में ये आपकी एक पोएम है। तो आइए रीड करते हैं स्टैंजा नंबर 1। यहाँ पे स्टैंजा नंबर 1 हमें कहता है क्या? अ सिली यंग क्रिकेट एक्यूमेंस टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यानी एक सिली सा यंग क्रिकेट है जिसने अपने आप को लगा रखा है गाना गाने में, थ्रू द वार्म गर्मी के समय, सनी मंथ में समर जो खुशनुमा समर है उसमें अपने आप को गा रहा है, नाच रहा है, ये सारी चीज़ें वो काम कर रहा है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट होम एट होम ही कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड द विंटर वॉज कम। अब वो कंप्लेन करना शुरू करता है जब अपने कपबोर्ड में देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, नॉट अ क्रम टू बी फाइंड, रहने के लिए जगह भी नहीं है, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी है, नॉट अ फ्लावर कुड बी ही सी, कोई भी फूल नहीं देख पा रहा है वो, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कोई भी पत्तों पे कोई भी ट्री पे कोई भी पत्ता नहीं है वहाँ पे। ओ व्हाट विल बी बिकम से क्रिकेट ऑफ मी। ठीक है, अब उसका क्या होगा वो मुझे बोलता है। अब स्टैंजा नंबर 2 है। स्टैंजा नंबर 2 में क्या कहता है? एट लास्ट स्टार्विंग एंड फेमिंग मेड बोल्ड। ठीक है, एट लास्ट में जब उसे भूख लग रहा है, पूरी तरह से पागल हो चुका है वो, ऑल द ड्रिपिंग वेट, ठीक है, एंड ऑल ट्रिमिंग विथ कोल्ड,
कपकपा रहा है वो ठंड के कारण। अवे ही सेट ऑफ द मिस्टर बी एंड, तो वो चींटी के पास जाता है टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, कि वो उसे ज़िंदा रखे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो बारिश से बचने के लिए उसे क्या करे, कुछ जगह दे दे। फाइंड अ माउथफुल ग्रेन, खाने के लिए कुछ दाना भर दे दे। ही विशिड ओनली टू बोरो, उधार मांगता है। ही रिप्लाई इट टुमोरो, और उसे रिप्लाई देता है टुमोरो। इफ़ नॉट ही मस्ट बी डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो मर जाएगा किसके कारण, भूख और दुख के कारण। कौन मर जाएगा, क्रिकेट। तो यहाँ पे बच्चों ये थी आपकी पोयम एंट और क्रिकेट की। यानी भाई समर में तो उसने खूब मज़े किए, और बाद में जब देखा कि विंटर आ चुका है, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, तो वो चींटी से हेल्प मांगने जाता है। तो चींटी उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो वो क्या कर जाएगा, मर जाएगा। किससे, भूख और दुख के कारण। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या, कि नेम द टू कैरेक्टर इन अबव स्टैंजा, कि इसमें कैरेक्टर में स्टैंजा जो दे रखे हैं, दो कैरेक्टर के नाम लिख दो। तो भाई पहला तो एक है एंट और दूसरा क्या है, क्रिकेट। ठीक है, एंट और क्रिकेट आपके ये आंसर हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट क्यों कंप्लेन करता है बच्चों। तो पहला देयर वाज नो फूड फॉर हिज कपबोर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही कुड नॉट लाइक समर। तो ये पहला कंप्लेन करता है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या, देयर वाज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, उसके कपबोर्ड में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, इसलिए वो कंप्लेन करता है। थर्ड क्वेश्चन आता है फाइंड द थ्री वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द समर एंड द स्प्रिंग, यानी तीन ऐसे वर्ड ढूंढिए जिसमें वो वर्ड जुड़े होने चाहिए समर और स्प्रिंग से। तो आइए ढूंढते हैं फर्स्ट स्टैंजा से क्या है भाई। फर्स्ट स्टैंजा में समर से जुड़े जो होते हैं, एक तो होता है वार्म। ठीक है, वार्म मीन्स क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, वार्म हो गया। सनी मंथ होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, सनी मंथ हो गया और ग्रे समर हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी आ गई किससे, समर और विंटर स्प्रिंग से जुड़ी हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू फ्रेजेस या लाइन वेयर द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर, कि ऐसे दो वर्ड ढूंढिए या लाइन ढूंढिए फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा जो कि विंटर से जुड़े हुए हो, विंटर से, यानी विंटर से जुड़े हुए वर्ड क्या है। तो देखो यहाँ पे विंटर से जुड़े हुए हैं स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्या है, स्नो कवर्ड ग्राउंड हो गया। ठीक है, दूसरा है नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, विंटर के समय पत्तियों, पेड़ पे कोई भी पत्तियां नहीं होती। तो ये दो लाइंस आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द एंट, भाई क्रिकेट ने चींटी से क्या मदद मांगी। तो मनी मांगा, नहीं भाई पैसा नहीं चाहिए उसे। गर्म कपड़े मांगे, नहीं। क्या मांगा, बी ऑप्शन है हमारा, फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह और कुछ मुट्ठी भर खाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6, फाइंड आउट टू वर्स स्टैंजा आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, खाने की कमी से क्या होता है, उससे दो रिलेटेड वर्ड ढूंढिए। तो पहला तो है बच्चों, एक है स्टारवेशन। स्टारवेशन यहाँ पे आपका है ये रहा एक वर्ड, खाने की कमी से ये हो जाएगा। ठीक है, सोरो दुख भी हो जाएगा। तो ये दो वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कहता है कि फाइंड द सेकेंड स्टैंजा राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हमें, रेन का ढूंढना है, टुमारो का ढूंढना है, बोल्ड का ढूंढना है। ये तीन है, इनकी राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखिए रेन का जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा ना, वो ग्रेन हो जाएगा। रेन का
क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड? ग्रेन। और उसके बाद टुमारो का जो हो जाएगा बोरो, टुमारो का बोरो। ठीक है, एक वर्ड और ढूंढना है हमें बोल्ड का। ठीक है, बोल्ड में आप क्या लिख सकते हो? बोल्ड का हो सकता है, देखो क्या मिल सकता है बोल्ड का इसमें? कोल्ड। बोल्ड का हमें मिल जाएगा क्या? कोल्ड। बोल्ड के लिए हम कोल्ड लिख देंगे। ठीक है, तो बोल्ड का कोल्ड हो गया, रेन का ग्रेन हो गया और टुमारो का बोरो हो गया। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये आपके क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश की 7th क्लास की यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।